नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या आम आदमी पार्टी सेंटर के काम का क्रेडिट अपने ऊपर लेती है? ये तमाम सवाल आज आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं और केजरीवाल भी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको पूरे विस्तार से मैं बताऊंगी कि आखिर कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो मुद्दे हावी हैं जिस पर कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि इसका क्रेडिट जो है वो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद पर वो मुद्दे को लेकर अपने आप का प्रदर्शन जो है वो बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। खैर, आम आदमी पार्टी तो संभावनाएं तलाशती है। अक्सर हमने ये वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से वो ये एक तरफ कहती है कि केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रहे हैं, और अक्सर आपने वीडियोस में सुना होगा कि किस तरीके से केजरीवाल कहते हैं कि मुझे तो ये काम करना है लेकिन केंद्र सरकार सहायक नहीं है, मुझे दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस काम को करने की जरूरत है लेकिन केंद्र सरकार सहायक नहीं है, मेरे लिए सैलरी के लिए फंड नहीं है, केंद्र सरकार सहायक नहीं है। तो तमाम ये झूठे वादे उनके जो हमेशा ही वो केंद्र सरकार पर थोपते नजर आते हैं। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, सबने देखा। और इस एमसीडी चुनाव में भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो 12% से बढ़ा है। हालांकि भाजपा को इस बार के वोट में बहुमत नहीं मिली और आम आदमी पार्टी अपनी झोली में लेकर गई वोट को। लेकिन अब बात उठ रही है कि क्या दिल्ली में कामकाज कैसा हो रहा है? दिल्ली की जनता को जिस तरीके से वादे केजरीवाल ने दिए थे, क्या उस पर वो खरे उतर रहे हैं? और इसी के साथ आपको बता दूं कि कूड़े का जो मुद्दा है वो जमकर हावी था। जी हां, कूड़े के मुद्दे पर ही लोगों ने वोट दिया है, कूड़े के मुद्दे को ही लोगों ने भी जमकर उठाया और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी कूड़े के मुद्दे पर घिरते हुए दिखाई दिए। कभी ना कभी हमने देखा कि जब वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा था, दिल्ली की हवाओं में जहर घुल रहा था, तो केजरीवाल ने कहा था बड़े ही आराम से कि ये काम केंद्र सरकार का है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और एक तरफ आपको बता दे कि दिल्ली में जो ओखला लैंडफिल साइट है उसका जो क्रेडिट है वो काम किया अमित शाह ने, यानी केंद्र सरकार का वो काम है, लेकिन क्रेडिट अब ले रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो पहले तो आम आदमी पार्टी को हमने देखा है वो कहती है कि ये काम हमारा नहीं है, केंद्र सरकार का है, और अब केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट वो खुद पर ले रहे हैं। वीडियोस भी आपको हम दिखाएंगे, इसी वीडियो में आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ओखला लैंडफिल साइट का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। और कल मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वहां पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हमने काम करा दिया है, अब आगे और भी कराएंगे। जनता के मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे, जनता के मुद्दों का निपटारण होगा, जितनी भी परेशानी दिल्ली वासी ने झेला है उसका हम निपटारा करेंगे। दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका है, क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि चलिए आपको बहुमत तो मिल गया लेकिन आप गंदी राजनीति मत करिए, जिसका जो काम है उसका क्रेडिट उनको दीजिए। यानी कि ओखला लैंडफिल साइट का जो मुद्दा था, आपको बता दें कि कूड़े के प्रबंधन को लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई थी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कूड़े की जो मुद्दे थे, कूड़े के जो मुद्दे हावी रहे हैं उस पर एमसीडी में कहीं ना कहीं केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी है। और हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता जिसने बीजेपी को वोट दिया उन्होंने कहा है कि हाँ काम हुआ एमसीडी में, और एक तरफ जिसने केजरीवाल को वोट दिया, जितने भी केजरीवाल के सपोर्टर्स रहे हैं उनको चाहा कि एमसीडी में वो लौट पाए। तो कहीं ना कहीं उनका यही मुद्दा था कि दिल्ली में कूड़ा हो चुका है, और इसी मुद्दे पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा था। और अब आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार केजरीवाल को घेर रही है कि आप एमसीडी में आ चुके हैं, तो अब हम देखने वाली बात यह हो जाएगी कि आप कूड़े को लेकर क्या प्रबंधन कर रहे हैं। क्योंकि अमित शाह को हमने देखा है वीडियोस में, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ओखला लैंडफिल साइट का हमने उद्घाटन किया है तो इससे पूरे दिल्ली की जो जनता है इससे जो ग्रसित थी वो ठीक हो जाएगा, पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच हमने देखा था कि मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौजूद थे, रमेश बिधूड़ी भी थे, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी भी दिखाई दिए थे। अमित शाह ने यह भी दावा किया था, दर्शकों आपको बता दूं कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने यह बड़ा दावा किया था कि यह जो एनर्जी प्लांट है ये 2000 मीट्रिक टन तक कूड़े का प्रबंधन करेगा। इसके साथ ही इस प्लांट के जरिए 25 मेगावाट तक बिजली बनाने का काम जोरों शोरों से होगा। और इसी के साथ इस प्लांट के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी के स्वच्छ
भारत मिशन को बल मिला है। तो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बल मिला है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो आम आदमी पार्टी ले रही है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कल पहुंचते हैं उद्घाटन स्थल पर और ये कहते हैं कि हमने गाजीपुर से कचरा आता है, दिल्ली के तमाम अलग अलग हिस्सों से कचरा आता है, लेकिन अब हम दिल्ली को दूषित नहीं होने देंगे, हमने काम करा दिया है। तो अब क्या था, जनता उन्हें ट्रोल कर रही है। जी हाँ, जाहिर सी बात है जनता उन्हें ट्रोल करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जनता समझदार है, जनता ये जानती है कि कौन से सरकार ने क्या काम किया है। उसी वीडियोस पर आम आदमी पार्टी की चुटकी ली जा रही है। एक तरफ अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से उद्घाटन पे उन्होंने कहा था कि इससे बिजली बनाई जाएगी, दिल्ली के जितने भी लोग हैं ग्रसित थे उनका निपटारण होगा, परेशानियों को खत्म किया जाएगा। और एक तरफ अलग साइड में मनीष सिसोदिया वायरल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने काम कर दिया। तो आपकी राय जानना बेहद जरूरी हो जाएगी इस पे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बस यही एक किस्सा नहीं है, दरअसल जनता को भी मौका मिल गया। एक और वीडियो सामने आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक तरफ पंजाब में जिस तरीके से बीएसएफ जवानों ने ड्रोन जो आजकल देखा जा रहा है पंजाब में, आपको बता दूं कि आपने भी ये जानकारी ली होगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जब से वहां आई है तो कहीं ना कहीं हमले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चौकी पर हमला होता है, कई बार ड्रोन को पकड़ा जाता है। तो आम आदमी पार्टी सोई हुई थी और इसी बात का जो खुलासा है वो बीजेपी ने किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि जब मैं यहां पर था पंजाब इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं था, लेकिन अब पंजाब गिरता जा रहा है। दिन प्रतिदिन सुरक्षा में सेंध लगाने का काम आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कर रही है और पंजाब सरकार सोई हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस चौकी पर हमला होता है और यह भी कहा जा रहा था कि आतंकवादियों को पंजाब पनाह दे रही है। पनाह इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुरक्षा में जिस तरीके से सेंधमारी हो रही थी, कहीं ना कहीं सफलता पंजाब पुलिस को नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को पकड़ा, बीएसएफ के जो कामों का जो क्रेडिट है वो ये कह रही है पंजाब सरकार की ये हमारी वजह से हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जवानों का भी क्रेडिट पंजाब सरकार ले रही है। और इस साइड राजधानी दिल्ली में जितने भी कूड़े का प्रबंधन है जो केंद्र सरकार ने किया था उसका क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी ले रही है। तो दरअसल ये बात सोचने वाली हो जाती है दर्शकों कि आखिर जो काम है, आपने अगर जो काम किया है वो जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ चुकी है, देखने वाली बात होगी, दिलचस्पी बढ़ी जा रही है जनता की कि आखिर आम आदमी पार्टी जो ये दमखम भर रही थी कि पहले महीने में जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और उसके साथ साथ ही उनके पहले ही वेतन को दिया जाएगा। यानी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो अब आम आदमी पार्टी आ गई है। लेकिन आपको बता दें बड़ा अपडेट सामने आया है कि शायद से केजरीवाल के पास फंड नहीं है। जी हाँ, सैलरी वाली बात को लेकर भी केजरीवाल घिर रहे हैं कि शायद उनके पास फंड नहीं है। उधर पंजाब में आपको बता दें कि टैंकों पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या हमने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लेकर सही काम किया है या नहीं। तो ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त जैसे शब्दों से नवाजा है। तो जनता ने ये शब्दों से उन्हें नहीं नवाजा, लेकिन उन्होंने खुद को ही ये क्रेडिट दिया है और इसी क्रेडिट को केंद्र सरकार के काम को केजरीवाल ले रहे हैं। यानी कि अब जनता ये ट्रोल कर रही है कि केजरीवाल का काम है क्रेडिट लेना। वो किसी को क्रेडिट देते तो नहीं है लेकिन ले लेते जरूर हैं, क्योंकि ये वीडियोस में वायरल हो रहा है और आज फिर से केजरीवाल कहीं ना कहीं निशाने पर आ गए हैं, कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से बीएसएफ जवानों का भी हवाला देकर पंजाब सरकार ने कहा कि ये हमारा काम है। और इसके साथ साथ ओखला लैंडफिल साइट का उद्घाटन अमित शाह करते हैं। उन्होंने कहा बिजली बनाएंगे और कल सिसोदिया पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं अब और काम हम कराएंगे। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आम आदमी पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या लगता है, दिल्ली में एमसीडी में वो आ चुके हैं, बहुमत से जनता ने उन्हें सराहा है, तो क्या लगता है दिल्ली की जनता को वो क्या देने वाले हैं। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए, धन्यवाद।